यदि आप किसी महीने की 9, 18 या फिर 27 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 9 होगा। अंक 9 को मंगल का अंक माना गया है, अर्थात मंगल का प्रभाव आप में विशेषकर देखने को मिल सकता है। इस कारण से आप स्वभाव से साहसी व्यक्ति हो सकते हैं। आप ज्यादातर मामलों में कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। कभी कभी स्वभाव में धैर्य की कमी भी देखने को मिल सकती है, अर्थात आप जल्दबाज भी हो सकते हैं। अंक ज्योतिष 2025 के फलस्वरूप कई बार जल्दबाजी के कारण आपको नुकसान भी देखने को मिल सकता है। आपके स्वभाव में क्रोध या आवेश तुलनात्मक रूप से अधिक देखने को मिल सकता है। आप प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में भाग लेने की इच्छा रखते हैं। इन कारणों से आपके कई प्रतिस्पर्धी या शत्रु भी हो सकते हैं। हालांकि सामान्य तौर पर आप धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति हैं। आपको दान पुण्य जैसे कार्य अच्छे लगते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी कई बार आपको प्रैक्टिकल बातों का समर्थन करते हुए देखा जा सकता है। भाइयों और मित्रों के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं, उनके सहयोग के लिए स्वयं को तैयार रखते हैं। हालांकि भाइयों और मित्रों से कभी कभार विवाद भी देखने को मिल सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी आप अपने भाइयों, बंधुओं और मित्रों से खूब प्रेम करने वाले व्यक्ति होंगे। आपके लिए तुम्ही से लड़ाई तुम्ही से मोहब्बत वाली बात पूरी तरह चरितार्थ हो सकती है। साल 2025 में आप पर मुख्य रूप से 9, 9, 1, 8 और 5 अंकों का विशेष प्रभाव रहेगा। यानी कि इस वर्ष ज्यादातर अंक आपके फेवर में प्रतीत हो रहे हैं। सिर्फ अंक 5 आपके फेवर में नजर नहीं आ रहा है। यही कारण है कि इस वर्ष आप ज्यादातर मामलों में अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए देखे जा सकेंगे। तकनीकी क्षेत्र से जुड़ी शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी इस वर्ष काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। अंक ज्योतिष 2025 के परिणाम स्वरूप सेना, पुलिस, सिक्योरिटी, आग, बिजली जैसे क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग भी इस वर्ष अच्छी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। खेलकूद से जुड़े हुए लोगों के लिए भी इस साल को सामान्य तौर पर अच्छा कहा जाएगा। ये साल पुराने पेंडिंग पड़े हुए कामों को पूरा करने का संकेत दे रहा है, अर्थात ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जो अभी पेंडिंग पड़े हैं उनको जल्दी से कंप्लीट कर लेने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में आपको कुछ और नई जिम्मेदारियां उठानी पड़ सकती हैं। कुछ ऐसे कार्य जिन्हें आप लंबे समय से करने का सपना देख रहे थे, उन महत्वपूर्ण कार्यों को आप संपन्न कर सकेंगे और आपके द्वारा किए गए कार्य लंबे समय तक अपना प्रभाव डालने में कामयाब रहेंगे। अर्थात कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में ये साल सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है, चाहे वो मामला व्यापार व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो या फिर नौकरी से। जमीन जायदाद से संबंधित मामलों के लिए भी इस साल को आपके लिए अनुकूल कहा जाएगा। भाई, बंधु और पड़ोसियों के साथ आपके संबंध और प्रगाढ़ होंगे। हालांकि कभी कभार किसी बात को लेकर कुछ आर्गुमेंट इत्यादि संभव हो, लेकिन कोई बड़ा वैमनस्य या नाराजगी नहीं होनी चाहिए। अंक 9 की अधिकता और अंक 5 का सपोर्ट न मिलाना इस बात का संकेत है कि इस वर्ष आपको धैर्य के साथ काम करने की आवश्यकता रहेगी। प्रत्येक काम में संतुलन बिठाकर चलना समझदारी का काम होगा, क्योंकि इस वर्ष सारी चीजें अनुकूल हैं, सिर्फ संतुलन की कमी देखने को मिल सकती है। यदि आप संतुलन वाले पहलू पर काम करेंगे तो इस वर्ष और भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन या अन्य रिश्तों से संबंधित मामले में अहंकार को बीच में नहीं लेंगे तो सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। आर्थिक मामले के लिए भी साल को अनुकूल कहा जाएगा। कहने का तात्पर्य ये कि ज्यादातर मामलों में इस वर्ष आपको अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। बस जरूरत रहेगी तो संतुलन और अनुभव के सहारे काम करने की। उपाय: प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी को देसी घी मिला हुआ सिंदूर चढ़ाएं। संभव हो तो प्रतिदिन नहीं, कम से कम मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। नियमित रूप से गणेश जी की पूजा अर्चना करते रहें।